लगा रहा हूँ विगत 2-3 साल से और हाई कोर्ट के 6-7 ऑर्डर मेरे फ़ेवर में हैं। अभी 7 जुलाई को आदरणीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय अरविंद कुमार शुक्ला साहब ने जो मेरा लिया था, सुनवाई किया था, उसमें आदेश हुआ है, जिसमें दुग्ध संघ के एक अधिकारी पे 25,000 रुपए फाइन हुआ है, वेटरनरी के एक अधिकारी पे 25 रुपए फाइन हुआ है। उसी के तहत मुझे आरोप पत्र जारी किया गया है। अब मेरी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही कि आप बार-बार पत्र व्यवहार आयोग को कर रहे हैं, इधर-उधर लिख रहे हैं, आप अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। मैंने आरटीआई लगाया सर कि मेरी सेवानिवृत्त कर दिया गया मुझे। अभी वो आयोग में शुक्ला सर को बोला गया कि मेहता को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि मेरे अभी 5 साल बाकी है सर। अभी सर सुन रहे जी, हैं सर? राहुल सिंह जी, हाँ सर। जी, मैं सुन रहा हूँ। तो सर मुझे रिटायरमेंट कर दिया गया और उसने जो मेरे पैतृक विभाग है उसने लिखा है कि मेहसान को तो अभी 5 साल 2025 में रिटायरमेंट का बाकी है और उनने वहाँ आयुक्त महोदय के सामने वो पीआईओ ने बोला कि मेहसान रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने कहा आपने को जो लिखित में जो आधार जिस आधार पे आपने ये जानकारी दी है तो उसके आधार मुझे आरटीआई मैंने 5-6 क्वेश्चन मैंने पूछा है तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मेरे को आरोप पत्र अभी 4-6 दिन हुआ है, आरोप पत्र मिल गया है कि आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, आप बहुत पत्र व्यवहार करते बिल्कुल, हैं। मैं तो अब आप ही सुझाइए सर। नहीं, मेहसान जी, इसमें आप सही कह रहे हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनकी तरफ से बहुत सही कार्रवाई इस वक़्त हो रही है और बहुत बहुत बढ़िया सर, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट जी। में इस वक़्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जी सर, वो जो कार्रवाई है, उसमें वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, ख़ास तौर से दोषी अधिकारियों को तो जी बिल्कुल सर, नहीं छोड़ते हैं। आत्मदीप जी, जी सर। बताइए, इनको ज़रा कुछ सलाह दीजिए कि किस तरह से अब ये इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है आयोग के निर्णय के बाद? जी, जी सर। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इन हर एक नागरिक में सारे लोक सेवक भी शामिल हैं और ये सूचना का जी, अधिकार जितना आम नागरिक के लिए लाभदायक है, उतना ही लोक सेवकों के लिए भी लाभदायक है। तो अगर केवल जी सर। सूचना का अधिकार का अधिक इस्तेमाल करने के आधार पे आपके खिलाफ सेवा के संबंधी कार्रवाई की जा रही है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए न्यायिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 4-1 की जानकारी भी मैंने माँगा है सर उसमें। और तो पत्र वो भी व्यवहार बोले कि ये तो करना ये भी डिपार्टमेंट कोई को। अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लोक सेवक अपनी सेवा संबंधी मामलों में लिखा-पढ़ी कर सकता है। मैं इस एक बात मामले में पूछना चाहता हूँ आयोग इस सर, मामले एक में चीज़ है, आयोग 3 साल हो चुके हैं, मुझे दूसरा और तीसरा समयमान, वेतनमान नहीं दिया है डिपार्टमेंट ने। वो भी मैंने लिखा है तो बोले आप अनावश्यक पत्र व्यवहार कर रहे हैं। आपके आप लेवल ही पे सुझाइए मैं क्या करूँ? कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आप लिख सकते हैं, जी आपको सर। अधिकार है। आपको कोई देय है और वो नहीं मिला है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, आपका अधिकार है वैधानिक। लोक आत्मदीप सर सेवक एक अपनी मेरा सेवा प्रश्न संबंधी था। समस्त जानकारियाँ भी सूचना के अधिकार के तहत ले सकता है। जी, जी। इसलिए आपको इसमें सर अगर एक कोई गलत फैसला आपके खिलाफ होता है तो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। सर इसमें जी, जी। एक निश्चित रूप से। एक बार-बार मैसेज कर रहे हैं मोहम्मद अंसारी जी हैं, एक संदेश भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, कह रहे हैं सर माय क्वेश्चन इन व्हिच लॉ और अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आवर एक्ट मेंशन ऑफिसर्स डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। तो शायद इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस कानून में, आरटीआई के कानून में कहाँ पर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मेंशन है, वो इनको शायद धारा बतानी है। तो इसकी चर्चा तो आप लोगों ने पहले भी करी हुई है, थोड़ा-सा और डिटेल में प्रकाश डाल दें। देखिए, जो अधिकारी होते हैं, वो सिविल सेवा नियमों से बंधे हुए रहते हैं, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा नियम हो या केंद्र की सिविल सेवा नियम हो। तो उस आधार पर जो है, वहाँ पर अगर वो अपने कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो अंसारी जी, उस पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं कि